नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर वो कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से इस तरह से घृणा करते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो देश के खिलाफ भी जा सकते हैं। और ये सवाल दरअसल जब उठा है तो उसके उठने की एक वजह है, और वो वजह है OCCRP की रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट यूं तो अडानी से जुड़ी हुई है, तो कायदे से इसे अडानी तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद है, उस कवायद के पीछे आखिर किसकी साजिश है, बड़ा सवाल ये है। चूंकि जिस संस्था ने यह रिपोर्ट जारी की है वो संस्था जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, और ये शुरू दिन से कहा जा रहा था जब इस रिपोर्ट के आने की चर्चा हो रही थी कि OCCRP जो है कोई रिपोर्ट ला रही है, और वो रिपोर्ट भारत की कुछ जो उद्योगपति है उनसे जुड़ी हुई है। तभी ये कहा जा रहा था कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट असल में भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए लाई जा रही है, और ये इसमें वो लोग शुमार हैं जो दूसरे के नुकसान पर अपना मुनाफा बनाते हैं। और फिर ये ऐसे समय पर लाई जा रही है जब यहां G20 की बैठक होने जा रही है, जब यहां पर जो विपक्ष है वो अपनी, आप ये कहें कि कुंद हो चुकी, या मैं कहूं कि भोथरी हो चुकी धार में फिर से धार देने की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट पर वो लोग जिन पर यह आरोप है कि ये चीनी फंड पर पलते हैं, जब अभियानी बन जाते हैं, तब ये सवाल उठना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और खास तौर से जो लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं वो भी जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, यानी रवि नायर, और भी एक दो लोग हैं। लेकिन तमाम तरह के जो अडानी से जुड़े हुए लेख हैं, उस लेख में अग्रणी रहे हैं रवि नायर, और वो जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो सोरोस से फंडेड है। और सोरोस इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, और उन्होंने तो बाकायदे फंड जारी कर रखा है नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगाया जाए। इस तरह की कोशिश 2018-19 में भी हुई थी, और उस कोशिश में भी विदेशी ताकतों का हाथ था जब राफेल की उड़ान पर उड़ा जा रहा था, और वही पूरी टोली उतर गई थी ये बताने के लिए कि राफेल में बड़ा भारी घोटाला हो गया। उस टोली में प्रशांत भूषण भी शुमार रहे। अभी देखिए फिर वो बाकायदे ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं, देखिए कितना एक्सप्लोसिव जो है वो खुलासा हुआ है अडानी को लेकर। पर सवाल यह है, खुलासा करने वाले कौन है? वही जिन्हें जॉर्ज सोरोस फंड कर रहे हैं। लिखने वाले कौन है? वही जिन्हें जॉर्ज सोरोस फंड कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाने वाले कौन है? वही जो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए, वही जिनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कस रखा है, और ईडी के शिकंजे के कारण वो तिलमिलाए हुए हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से जांच रिपोर्ट जो है, जो आ सकती है और जो जांच पड़ताल हो रही है, उस पर विराम लगे, और उस पर विराम लग नहीं रहा है। एक एक करके सबकी संदूकों तक ईडी पहुंच रही है, और इस बात की तिलमिलाहट है कि किसी तरीके से कोई भी एजेंडा हो उसको आगे चलाना है, अगर वो नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, और अगर उसमें नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। देखिए ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, ये नाहक ही नहीं कही जा रही। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बैठती है 6 सदस्यीय, और उस कमेटी को जब ईडी रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट में वो कहती है कि 12 फर्म ऐसी है, 12 से 16, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग से खूब मुनाफा कमाया। और वो शॉर्ट सेलिंग यानी जब अडानी के शेयर गिरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के कारण, और उनमें से कई कंपनियां जो हैं वो ऐसा लगता है कि शेल कंपनियां हैं। तो वो कौन लोग हैं जो दरअसल अडानी के पीछे पड़े हुए हैं? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ये एक तरह से बिजनेस प्रतिद्वंदिता है, व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता है, जिसके कारण कई तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अभी तो यहां बिजनेस
प्रद्वंदता से बड़ी चीज जो हो गई है वो नरेंद्र मोदी को हटाने की हो गई है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो कुछ मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार खोज नहीं पा रहे हैं, ये तमाम कोशिशें कर डाली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर एक पाई नहीं मिल पाई कि जहां ये कह दिया जाए कि साहब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। अब ये बड़ी चीज है कि काजल की कोठरी में रहकर भी वो बेदाग निकले हैं और अभी तक बेदाग हैं। और ऐसा तो कम से कम पीछे की सरकारों में हुआ नहीं जो कांग्रेस या फिर कांग्रेस की अगुवाई में बनी। वहां तो जो उस कोठरी में घुसा वो पूरा काला होकर ही निकला। तो अब कैसे काला किया जाए इसकी कोशिश हो रही है। पिछली कोशिश तो कामयाब नहीं हो पाई थी, यानी अगर हम राफेल की बात छोड़ दें और अडानी वाले मसले पर आए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसे लेकर खूब शोर मचा, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हो सकते हैं। ये तो ऐसा है कि आप कह दिए छोड़िए उससे हमको क्या लेना देना, वो लोग जाने, ये स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में यह सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि जो टाइमिंग चुनी गई है, इस टाइमिंग के पीछे के क्या कारण है, क्या यह मोमेंटम बनाया जा रहा है, और ये जो जार्ज सोरस के इर्द गिर्द के लोग हैं उनका क्या संबंध है कांग्रेस से, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं चूंकि ओपन मैगजीन ने कवर स्टोरी की थी 16 जून 2023 और ये कवर स्टोरी PR रमेश ने लिखी, जो मैनेजिंग एडिटर हैं संभवतः ओपन मैगजीन के। फॉरेन हैंड, ये आप जाइएगा ओपन मैगजीन की ये कवर स्टोरी है और इसका शीर्षक है फॉरेन हैंड। ये 16 जून 2023 को लिखी गई। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा सुनिए, तब ये मैं बताता हूं कि ये क्या खेल चल रहा है। लिखते हैं, सुनीता विश्वनाथ हेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वुमेन फॉर अफगान वीमेन। और इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड करते हैं जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। बिलियनियर सोरस हैज बीन एन एक्टिव प्लेयर इन फ्यूलिंग एंटी इंडिया एंड एंटी नरेंद्र मोदी सेंटीमेंट फॉर ए व्हाइल नाउ। यानी जॉर्ज सोरस के जरिए फंडेड है और ये जॉर्ज सोरस वही हैं जो भारत विरोधी और नरेंद्र मोदी विरोधी विचार के लिए जाने जाते हैं। आगे सुनिए क्या लिखा गया है। विश्वनाथ इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ द हिंदू फॉर ह्यूमन राइट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 2019 में बनी इंडियन अमेरिकन, और उसके बाद में एक और ऑर्गेनाइजेशन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। बोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूज द एलिज्ड civil liberties as to take him at the Modi government and India। ये जो तमाम संस्थाएं हैं वो सोरस से फंडेड हैं और ये नरेंद्र मोदी सरकार को घेरती रहती हैं। अब मजे की बात ये है कि ये जो संस्थाएं हैं इन राहुल गांधी जब नॉर्थ अमेरिकन ऑल वेयर इन्वॉल्व विथ ऑर्गेनाइजेशन Rahul Gandhi recent trip to US where he interacted with the academics, member of think tanks and few lower rung US government official. One of the organizer of the event from the Congress was Dipendra Hooda, 3-term Congress MP from Rohtak, now Rajya Sabha member and the son of Haryana Chief Minister Bhupendra Singh Hooda। मतलब जो ऑर्गेनाइजर थे उस ऑर्गेनाइजर में ये भी थे जो उनका ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कहाँ का? अमेरिका वाला। और उसमें वो लोग भी शुमार रहे जो जॉर्ज सोरस फंडेड थे। और ये जो सुनीता विश्वनाथ हैं ये तो बड़ी चर्चा हुई कि साहब ऐसे लोगों के साथ क्यों मंच साझा किया जा रहा है। और फिर ये इंडियन मुस्लिम जो काउंसिल है ये जो तमाम हमने बताया आपको, और ये पूरी स्टोरी है फॉरेन हैंड, इसमें लिखा हुआ है किस तरह से जॉर्ज सोरस फंडेड जो तमाम संस्थाएं हैं जो मोदी विरोध के लिए जानी जाती हैं, हिंदुस्तान विरोध के लिए जानी जाती हैं, उनके साथ जो ये मंच साझा हुआ इसके क्या निहितार्थ निकाले जाए।
अब आप देखिए कि तब मंच साझा हुआ, उसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अब मंच साझा करके लौट कर आए, तब जो है मणिपुर गए, फिर मणिपुर पर शोर शराबा हुआ, फिर पता चला कि साहब वहां भी कुछ बन नहीं पाया। यानी मणिपुर के बहाने जो एक नैरेटिव गढ़ने की कवायद हुई थी उसका भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर यह हुआ कि अच्छा अब फिर से जो है अडानी पर हमला करना होगा, तो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट को आप देखिए वो लोग सबसे ज्यादा उस पर चर्चा कर रहे हैं जिन लोगों पर आप ये कहें कि एक तरीके से उस धड़े पर, मैं ये नहीं कहूंगा सभी, लेकिन एक धड़ा तो है ही है जो कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, और उसमें से कुछ एक तो जो है वो चीनी फंड पर भी पलते हैं, इस तरह के उन पर आरोप लगे हैं। तो ये तमाम लोग जो है ये अभियान फिलहाल चला रहे हैं, और इस अभियान के पीछे की एक ही वजह है, वो है मोदी विरोध। किसी तरह से मोदी खिलाफ माहौल बनाया जाए। अब देखिए पिछली बार तो माहौल बना था, तो उसका हासिल ये हुआ कि 2014 में 273 सीट पाने वाली भाजपा 303 पर पहुंच गई 2019 में। अब इस बार माहौल बना रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो 350-400 तक पहुंच जाए भाजपा। लेकिन फिलहाल ये जो खेल चल रहा है, ये खेल दरअसल विशुद्ध रूप से 2024 के लिहाज से खेला जा रहा है, जिसमें पूरी कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।